बात जो कौन बनेगा करोड़पति योगेश शर्मा जी गंगापुर सिटी राजस्थान से हमारे सामने विराजमान है। हम एक वीडियो क्लिप बनाए हैं आपके ऊपर, उसे हम देखेंगे, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? उनकी नज़रों में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। इंसान की अपनी मेहनत होती है और जो इंसान कुछ भी करना चाहे वो खुद कर सकता है, अपनी मेहनत के बलबूते पर कर सकता है। ये इनकी सोच है। हर पिता की इच्छा ये होती है कि उसका पुत्र उससे मतलब है ना ज़्यादा योग्य बने। वो कोई स्कूल में पढ़ाता है, मुझे ये कोई पता नहीं कौन सा स्कूल में पढ़ाता है, पर बच्चों को पढ़ाता है। मेरे गंगापुर सिटी में सभी जो मुझे जानते हैं, मेरे रिश्तेदार, सबकी नज़रों में अब भी मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ये बात केबीसी के माध्यम से सबको पता चलेगी, मेरे पापा को, मम्मी को, सबको इसी के माध्यम से पता चलेगी कि मैं वास्तव में किसी शिक्षक नहीं हूँ, बल्कि एक ऑफिस बॉय के रूप में काम करता हूँ। चाय लाना, पानी पिलाना, कोई फाइल इधर उधर पहुँचाना, ये मेरा काम है यहाँ पर। ये बात सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता है। मैं इनको बोलती थी कि आपके सपने को अगर आपको पूरा करना है तो आप किसी को मत देखो, जैसा आप हो, जैसे आप करना चाहते हो आप वैसा ही करो। जिसका जुनून होता है, जिसकी इच्छा होती है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है जिसके मन में वो हो। भाई साहब, ये बात आपने परिवार को नहीं बताई। हाँ सर। तो मैं अपने जितने भी यहाँ सज्जन लोग बैठे हैं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि पहली बार योगेश शर्मा जी इस बात की घोषणा कर रहे हैं, जो चीज़ इन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं बताई, पत्नी को शायद आपने बताया। हाँ, उनको पता है कि दरअसल इतने शिक्षित होने के बाद कहते ये हैं कि ये एक शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और थोड़े दिनों तक आपने शायद काम भी किया था एक शिक्षक के रूप में, लेकिन हैं दरअसल में ये एक ऑफिस बॉय। एक तरह से ये डिग्निटी ऑफ लेबर है आपकी, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होगा, जैसे कि आपकी पत्नी कह रही थी। अब साहब मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी सर। हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं बाबूजी कि देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता है कि नहीं? अपनी इज्जत जिसमें लगी रहे, मेहनत जिसमें लगी रहे, उसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो IAS अफसर बन जाए या बड़ा अफसर बन जाए, या जहां आप कह रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो चिकित्सा की दिशा में जाए, ये नहीं ज़रूरी है। काम कोई भी छोटा नहीं होता है और इन्होंने साबित करके दिखा दिया है। इस बात को आपने छिपा के क्यों रखा? सर, मैंने क्या 2003 में घर छोड़ दिया था, मैंने जयपुर आ गया था मैं। उसके बाद से मैंने प्राइवेट जॉब करना शुरू कर दिया, छोटे मोटे बहुत सारे जॉब किए थे मैंने। फिर 2012 में जब शादी हुई तो गंगापुर चला गया था। शादी के तत्काल बाद हमारे जिया जी हैं वहाँ पे छोटे वाले, तो उनका स्कूल है। उन्होंने कहा यार वापस मत जा, तो मेरे स्कूल में पढ़ा ले। तो मैंने उस टाइम उनके स्कूल को ज्वाइन कर लिया पढ़ाने के लिए। उसी समय मेरा KBC में नंबर आ गया था। फिर मैं KBC में आ गया, वापस गया, होटल बनी पहुँचा था। हर कोई बोलता वो, और क्या हाल चाल है, कितने जीत का आया, ये है वो है। मैं उस साल से ज़्यादा परेशान हो गया। बच्चे पूछते सर आप गए थे ना KBC में, कितने रुपये जीत के लाए? अब मैं क्या जवाब दूँ उनको, मैं बच्चों को? मैं उनको जवाब नहीं था। मैंने कहा चलो यार, मैंने यहाँ रहेंगे तो ज़्यादा ही परेशान करेंगे सब। मैंने कहा वापस जयपुर चलते हैं। जयपुर आके अब यहाँ पे मुझे वापस नया काम ढूंढना था। तो काम कैसे ढूंढता, क्योंकि एक चीज़ हो गई आजकल, अंग्रेज़ी बड़ी अनिवार्य हो गई। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। मेरा एक लक्ष्य था केवल कि मुझे तो KBC में पहुंचना है। तो घर के आसपास अगर जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तैयारी भी करता रहूँगा साथ में, जो भी देखा जाए। मुझे KBC की तैयारी करनी थी। मैंने काम छोटा मोटा कोई सा भी मिला, अभी परिवार का पेट पालने के लिए तो मुझे काम करना है। इसीलिए मैंने वहाँ घर के पास में ही था, सौदानी एसोसिएट्स, एक CA साहब हैं, उनके वहाँ मैंने ऑफिस बॉय के रूप में ज्वाइन कर लिया था काम। और मैंने इसलिए सबको नहीं बताया कि एक बात है दुनिया में सब जगह, आप अपने दुख दर्द अगर किसी को बताते हो ना, वो कम नहीं होते हैं, बोलता वो बढ़ाते हैं। वो उस बात को दूसरों को बताएंगे, तीसरों को बढ़ाएंगे, वो बढ़ेंगे। वो एक शेर में पढ़ा था मैंने कि दुनिया बड़ी जालिम है, हंस हंस के मजा लेती है, बना के दोस्त अपना फांसी पे चढ़ा देती है। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया ये सब। मैंने कहा जो भी होगा वो अच्छा होगा।
गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा, हाँ सर। क्योंकि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। ठीक है सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। योगेश कुमार शर्मा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता ने अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों की सरकारों में कैबिनेट मंत्री के तौर पर कार्य किया है? कैबिनेट मंत्री के तौर पर कार्य किया है। Which of these politicians has served as a cabinet minister under the premiership of both Atal Bihari Vajpayee and Manmohan Singh? ऑप्शन सुनिए। ए, नजमा हेपतुल्ला। बी, ममता बनर्जी। सी, मायावती। डी, उमर अब्दुल्ला। ममता बनर्जी जो थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थी, शायद कुछ मंत्री थी, ये रेल मंत्री थी। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में नजमा अब्दुल्ला और ममता बनर्जी में कन्फ्यूजन है बस, बाकी मायावती नहीं है, उमर अब्दुल्ला नहीं है। नजमा अब्दुल्ला भी मंत्री बनी थी। ममता बनर्जी लग रहा है। कहां जा रही है आपकी सोच? ममता बनर्जी पे जा रही है सर, कि ममता बनर्जी मुझे पता है, इसमें भी उनका गठबंधन रहा था, तो उसमें कांग्रेस के साथ उनका रहा था। और उन्हीं के जो एक थे, उनको रेल मंत्री बनाया था बाद में ममता बनर्जी की पार्टी को। फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बात पर इन्होंने विरोध किया था, समर्थन लेने की धमकी दी थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी जब, तब उसी दिन एक घोषणा करी थी हमारे मनमोहन सिंह जी ने कि मैं बंगाल की तरक्की के लिए शायद 20,000 करोड़ रुपये देता, क्योंकि ये उनके क्या साथ करना थी। चाहेंगे आप? सर ममता बनर्जी लॉक कर दीजिए सर। ममता बनर्जी बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। भाई साहब, आप जीत रहे थे 12,50,000 रुपए। यदि आप उमर अब्दुल्ला कहते तो गलत होता, मायावती कहते तो गलत होता, और यदि आप नजमा हेपतुल्ला कहते तो भी गलत होता। ये सही उत्तर है आपका, ममता बनर्जी। वेल प्लेड योगेश कुमार शर्मा जी, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सर आजकल हार्ट अटैक उम्र देख के नहीं आता सर, हार्ट अटैक आ जाता अभी। ममता बनर्जी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री 1999 से 2001 तक थी। और कोयला व खनन मंत्री इसमें थी। जनवरी से मई 2004 वो वही नहीं। और मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री रही 2009 से 2011 तक। बहुत सही अनुमान इनके लगाया स्थान पे दिनेश त्रिवेदी जी को बनाया गया था। जी, बिल्कुल सही कहा, वो भी सही है, लेकिन वो तो प्रश्न में था नहीं। हाँ नहीं, जब वो मुझे याद आ गया, लेकिन ये मंत्री पद छोड़ा था ना जब दिनेश त्रिवेदी जी, तो अगली बार जब उनका प्रश्न उनके नाम पे आएगा तो आप बताइएगा।